शालिनी अपने माता पिता के साथ देहरादून में रहती थी। एक दिन रात में शालिनी के पिता ड्यूटी से लौटकर घर आते हैं। अरे, आ गए आप, आइए बैठिए। शालिनी के पिता बैठ जाते हैं, लेकिन वो थोड़े परेशान थे। क्या हुआ जी, आज आप परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? क्या हुआ पापा? मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। सुनो, मेरा ट्रांसफर हो गया है फतेहपुर में, अब हमें वहां जाना पड़ेगा। लेकिन पापा, मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि उस शहर में भूत रहता है जो लोगों की आंखें निकाल कर ले जाता है। अपने बॉस को बोलो ना, कहीं और ट्रांसफर कर दे। ऐसा कुछ नहीं है वहां, सब कहने की बात है, और हमें कौन सा वहीं रहना है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं वापस यहीं ट्रांसफर के लिए लेटर डाल दूंगा और कुछ दिनों के बाद हम वापस लौट आएंगे। कब जाना है फतेहपुर? कल सुबह ही हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं और शालिनी, हम दोनों सामान पैक करने जा रहे हैं। आप खाना खाओ और आराम से सो जाओ। शालिनी का परिवार सुबह ही अपना सामान पैक करके फतेहपुर चले जाते हैं और किराए के रूम में रहते हैं। शालिनी की शादी होने वाली थी, तो वो देर रात तक अपने होने वाले हस्बैंड से बात करती रहती थी। अगली सुबह मोहल्ले की एक औरत शालिनी के घर आती है और उसकी माँ से कहती है, अरे सुनती हो शालिनी की माँ? जी बोलिए, क्या हुआ? मैंने देखा है तुम्हारी बेटी शालिनी रात के 2 बजे तक फोन पर बात करती रहती है। उसको बोलो 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। क्या आपको पता नहीं, यहाँ रात में आंखें नोचने वाला भूतिया आदमी रहता है। हाँ बहन, वो उसकी शादी होने वाली है, तो वो अपने होने वाले हस्बैंड से बात करती है। मैं उसे समझा दूंगी कि रात में 11 बजे के बाद बाहर जाकर बात ना करे। एक रात जब शालिनी के माता पिता सो रहे थे, तो उन्हें अचानक शालिनी के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों भागकर शालिनी के रूम में जाते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? देखो ना पापा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो भूतिया आदमी मेरी आंखें ले गया। हाँ, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? जब शालिनी के ससुराल वालों को पता चलता है कि शालिनी अंधी हो गई है, तो वो लोग शादी तोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दो शालिनी, लेकिन मैं अंधी लड़की से शादी नहीं कर सकता। शालिनी ये सब सुनकर जोर जोर से रोती है। माँ, मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। रात में शालिनी के माता पिता पड़ोस वाली औरत के पास जाते हैं। भाई साहब, मैंने तो पहले ही समझाया था। वो भूत कौन है, कहाँ से आता है और वो लोगों की आंखें क्यों लेकर जाता है, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि वो भूत तो बस नौकर है, उसके पीछे किसी तांत्रिक का हाथ है। उसने उस भूत को गुलाम बना रखा है। तो एक काम करते हैं, हम उस भूत का पीछा करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि वो ऐसा क्यों करता है और वो तांत्रिक कौन है जो लोगों की आंखें निकलवाता है। गांव के कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। जो भी हो, हम अपनी बच्ची की आंखों के लिए कुछ भी करेंगे। एक दिन शालिनी की माँ अपनी असली आंखों के ऊपर नकली आंखें लगाकर रात में गांव के चौराहे पर खड़ी हो जाती है। रात के ठीक 12 बजे एक भूत वहां आता है। शिकार, वो भी चौराहे पर। भूत शालिनी की माँ की नकली आंखें नोचकर ले जाता है। फिर शालिनी के माता पिता उस भूत के पीछे जाते हैं। भूत जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाता है। शालिनी के माता पिता अंदर झांक कर देखते हैं तो वहां एक तांत्रिक हवन कुंड जलाकर मंत्र पढ़ रहा होता है। वो लोग छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। आ गया मेरा गुलाम आंखें लेकर। ये लीजिए मेरे आका। ये क्या लाया है? ये तो नकली आंखें, तुझे किसी ने पागल बना दिया। मैं तुझे 100 लोगों की आंखें दे चुका हूं, अब मुझे आजाद कर। अभी नहीं, अभी तो तुझे 51 आंखें और लाकर देनी है। हवन की आग अब और तेज जल रही थी। भूत वहीं खड़ा कांप रहा था। तांत्रिक ने जो ताबीज निगला था उसमें 100 लोगों की असली आंखें बंद थीं, जिनमें शालिनी की आंखें भी थीं। हे भगवान, हमारी बेटी की आंखें अब इसके पेट
मूर्खों, अब ये आंखें मेरे शरीर का हिस्सा बन चुकी हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बहुत शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। इसने मुझसे झूठ बोला, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जा, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा स्वामी हूं। जा जाकर पहरेदारी कर रोज की तरह। अब नहीं, तूने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तेरी भी आंखें नोच लूंगा। जैसे उन मासूम लोगों की नोची थी, उसी प्रकार अब तू भी अंधा होगा। भूत ने हाथ उठाया। उसके हाथ से अजीब काली भाप निकली और तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। ओम क्लीम काल दूताय नमः। तुझे मैंने नरक से बुलाया था और अब तुझे वहीं वापस भेज दूंगा। अचानक जमीन फटने लगी और झोपड़ी के फर्श में एक गहरा काला गड्ढा खुल गया। नहीं नहीं, मुझे मत भेजो वहां वापस। वहां अंधेरा है, आग है, चिल्लाहट है। मुझे माफ कर दो, अब नहीं होगा। मैं तुम्हें और लोगों की आंखें नोच कर ला कर दूंगा। तभी अंदर शालिनी के माता पिता आ जाते हैं। नहीं, इस बार तुझे इस भूत को भी आजाद करना होगा। चुप रहो। अब मेरी शक्ति असीम है, मैं सबको अंधा कर दूंगा। हे त्रिकालदर्शी शक्ति, मुझे अंतिम दृष्टि प्रदान कर। नहीं, मैं तुम्हें किसी और की आंखें नहीं लेने दूंगी। वो जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और तांत्रिक की ओर फेंक देती है। लकड़ी तांत्रिक की धोती में लगती है और आग पकड़ लेती है। नहीं, ये क्या कर दिया तूने? बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। झोपड़ी में आग फैलने लगती है। तांत्रिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसे पकड़ लेता है। तूने मुझे नर्क से निकाला, अब मैं अपने साथ साथ तुझे भी वहां ले जाऊंगा। नहीं, मुझे मत ले जा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नर्क में लेकर मत जा। तूने मुझे मजबूर किया आंखें चुराने के लिए और उन मासूमों की जिंदगी बर्बाद करी। भूत और तांत्रिक दोनों उस गड्ढे में समा जाते हैं। अब क्या होगा? मेरी बेटी की आंखें तो तांत्रिक ने खा ली थी। तभी झोपड़ी के एक कोने से उजाला निकलता है और उसमें से एक साधु प्रकट होता है। डरो मत, मैं वो हूं जो हमेशा संतुलन बनाए रखता है। तांत्रिक की मृत्यु से उसकी तंत्र शक्ति खत्म हो चुकी है। अब जिनकी आंखें उसने चुराई थीं, वो सब वापस आ जाएंगी। जस्यानि नेत्राणि नीतानि तंत्रे स्वगृहम प्रत्यागच्छन्तु शान्ते। शालिनी के घर के कमरे में, जहां वो अंधी पड़ी थी, एक चमकदार रोशनी आती है और उसकी आंखों में समा जाती है। हाँ, हाँ, माँ, पापा, मुझे सब दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं देख सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, अब तू पहले जैसी हो गई है। अब तू सब कुछ देख सकती है। अगली सुबह गांव में फिर से चर्चा थी। अब तांत्रिक नहीं रहा और भूत भी मुक्ति पा चुका है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी डर था। शालिनी के माता पिता गांव वालों के साथ मिलकर जंगलों, कुओं और पुरानी हवेलियों में ताबीज ढूंढते हैं। एक ताबीज जो बहुत ही शक्तिशाली था, उन्हें शमशान के एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में मिला। वो उसे जलाकर राख कर देते हैं। अब शालिनी की आंखें वापस आ चुकी थी, मगर उसकी शादी टूट चुकी थी। वो अंदर से टूटी हुई थी। माँ, क्या मैं अब किसी को पसंद आ सकती हूँ? क्या कोई अंधी रही लड़की से शादी करेगा? बेटा, अब तू अंधी नहीं है और तू किसी से कम नहीं है। कुछ दिन बाद वही लड़का जो शादी तोड़ चुका था लौट कर आया। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने मुझसे अलग होने का फैसला किया। अब मैं कैसे मान लूं कि कभी आगे मुझे कुछ हुआ तो तुम मुझे फिर से ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे? शालिनी ने अपने आत्मसम्मान को चुना। उसने मंगेतर को माफ कर दिया, लेकिन शादी के लिए मना कर दिया। अब गांव में लोग रात को बाहर निकलने लगे थे। डर खत्म हो चुका था। अपने अनुभव से प्रेरित होकर शालिनी अब एक सामाजिक संस्था में काम करती है, अंधे बच्चों के लिए। वो अपने अनुभव से उन्हें प्रेरित करती है और उनमें जीवन जीने की लगन पैदा करती है। जब अंधेरा आंखों में उतरता है, तब दिल में रोशनी जलानी होती है। हमें बस अपने मन की आंखों से देखना चाहिए, फिर देखना पूरा संसार जगमगाता दिखेगा। गांव फतेहपुर अब भूतों का नहीं,
बहादुरों का गांव कहा जाने लगा था।